तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 7 के 8th पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के 9th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 9th पार्ट है डिवाइड 6.612 बाई 11.6। इसको डिवाइड करना है। तो जो डिवाइजर है आपका, आप देखें इसको डिवाइड के रूप में लिख करके 6.612 डिवाइड बाई 11.6। तो जो डिवाइजर है उसमें पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पॉइंट है। तो पॉइंट को हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो 6.612 अपान के रूप में लिख दें 11.6 रख दिया। अब डिवाइजर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट बाद में पॉइंट कब जाता है? जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर दोनों में कर देंगे। तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, मीन्स 6 के बाद में हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा 66.12 अपान 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 116। इतना आ गया। अब 116 से डिवाइड करेंगे 66.12 को। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए 116 से जो पॉइंट के बिफोर नंबर है 66 डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, क्योंकि 116 मंजा 116 उससे कम है। इसका मतलब 0 टाइम्स डिवाइड होगा। तो 116 0 जा 0, 66 में 0 माइनस करेंगे 66 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारेंगे 1, पॉइंट आपका क्वोशेंट में लग जाएगा। अब देखिए कितना आएगा ये। तो 116 की टेबल इन लगभग कितनी बार जा रहा है, अब इसको हम देख लें। तो 116 तो माने इसके 2 अगर डिजिट ले लिए गए, 11 ले लिया गया, तो 11 से 66 को डिवाइड कर दें, इसके 2 डिजिट से 2 डिजिट, तो एक आइडिया लगेगा लगभग कितना आया। 11 6 जा 66, 6 टाइम्स लगभग जा रहा है। तो 6 का मल्टीप्लाई करके देख लें, माने 116 6 जा कितना होता है। 6 का मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि 116 6 जा कितना होता है, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9, 6 1 जा 6 696 ज्यादा आ रहा है, ये कम है। इसका मतलब 6 बार ना जाकर के 5 बार जाएगा। तो 116 5 जा निकाल लें। 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, 5 1 जा 5 580, ये कम आ रहा है। माने 6 बार में ज्यादा हो रहा है, 5 तो 5 बार करेंगे तो 5 बार में कम आ रहा है, ठीक है। तो 116 5 जा 580, ये आ गया 580 आ गया। माइनस कर ले, 1 में 0 माइनस करेंगे 1, इससे 12 लेंगे 16, 16 में 8 माइनस करेंगे 8, यहां 5 बचा, 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 2 उतार लेंगे, कितना उतारेंगे 2। अब देखिए 11 से इसको डिवाइड करके देखें, माने अब आइडिया लगाएंगे ना फिर कि किससे मल्टीप्लाई कर लें लगभग। तो 11 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 81 को, तो 11 7 जा 77, 11 8 जा 88 ज्यादा हो जाता है 7 टाइम्स। तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर लेते हैं 116 इंटू 7, 7 6 जा 42 की 2 कैरी 4, 7 1 जा 7 4, 11 की 1 कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8, कितना आ गया 812। कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। तो 7 यहां पर रखा क्वोशेंट में, तो 116 7 जा 812 माइनस हो गया, कुछ नहीं बचा। आंसर में हो गया क्वोशेंट इक्वल, क्वोशेंट इक्वल हो गया 0.57, यही आंसर हो गया। 10th पार्ट है 0.076 बाई 0.19। तो इसको डिवाइड करो में लिख दें 0.076 डिवाइड बाई 0.19, अपान के रूप में लिख लें तो 0.076 अपान 0.19। तो इसमें डिवाइजर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो 100 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 100 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो देखिए 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो 1 2 मीन्स 7 के बाद में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.6, क्योंकि उसके पहले अगर 007.6 आएगा तो 00 अपना ओमिट कर देते हैं। अपान 100 का मल्टीप्लाई 0.19 में करेंगे तो 0.2 डिजिट बाद में, तो 1 2 9 के बाद कोई नंबर नहीं तो 19 आ गया। अब 19 से 7.6 को डिवाइड करेंगे, ध्यान रखेंगे पॉइंट के बिफोर जो नंबर है उसको पहले डिवाइड करें, तो 19 से 7 डिवाइड होगा क्या, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, 19 0 जा 0, 7 में 0 माइनस किया 7, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतार लिया 6, यहां पर पॉइंट लग गया क्वोशंट में। 19 4 जा 76, 19 की टेबल में 76 कब आता है, 4 जा, तो 19 4 जा 76, 76 में 76 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो आंसर हो गया कोशेंट इक्वल 0.4। तो 11th पार्ट 148 बाई 0.074, 148 बाई 0.074। अब इसको डिवाइड करना है तो 148 डिवाइड बाई 0.074 अपान के रूप में लिख लें, तो 148 अपान 0.074। डिवाइजर आपका में पॉइंट लगा हुआ है तो डिवाइजर के पॉइंट को आपको रिमूव करना है, हटाना है। तो जब हटाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है डिवाइजर में, देखिए तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 कितनी डिजिट हुई, 3 डिजिट। भाई जब 1 डिजिट होती है पॉइंट के बाद में तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पॉइंट के बाद में होती है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट होगी तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगी तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा तभी तो इसका पॉइंट हट जाएगा। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, तो 1000 का नीचे भी मल्टीप्लाई किया ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर आपका पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट नहीं है ना ऊपर, 148 है, 1000 का मल्टीप्लाई करना है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 148 आ गया और 30 है तो 30 लगा दिए, भाई ओवरऑल मल्टीप्लाई हो गया अपान। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का तो 3 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, मीन्स 1 2 3 डिजिट बाद में, उसके बाद कोई नंबर नहीं तो सीधे 74 आ गया। कितना आ गया, 74। अब 74 से इसको हम डिवाइड कर दें तो 74 से 148,000 इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 74 अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, अब इसमें पॉइंट तो कहीं लगा नहीं लगा ना, तो 7 2 जा 14 2 टाइम्स लगभग, 2 4 जा 8 2 7 जा 14 148, तो 74 2 जा 148, 148 में से 148 माइनस किया कुछ नहीं बचा। आप देखें पहली बार 0 अगर उतारेंगे तो 74 का 0 बार टाइम जाएगा, फिर दोबारा 0 उतारेंगे तो 74 0 जा 0 हो जाएगा, फिर तीसरा 0 उतारेंगे तो 74 0 जा 0 जाएगा। माने अब जितने 0 बच गए, चूंकि पूरा डिवाइड हो गया, अब 0 0 0 0 अकेले बचे हैं, तो जितने 0 बचे हैं उनको हम चाहे एक साथ उतार लें, तो 74 0 जा 0 कितने 30 बचे हैं ना, तो 30 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 टाइम्स चला गया, एक साथ कर सकते हैं इनको। तो आंसर में हो गया कोशेंट इक्वल 2000, ये आंसर आ गया। 12th पार्ट है 16.578 बाई 5.4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16.578 डिवाइड बाई 5.4, डिवाइड के रूप में अपान के रूप में लिख दें तो 16.578 अपान 5.4, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है डिवाइजर में तो 10 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 10 का नीचे करेंगे तो 10 का ऊपर भी कर दें, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, तो 165.78 अपान इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिजिट बाद में पॉइंट तो 54 आ जाएगा। अब 54 से डिवाइड करेंगे इसको 165.78 को, कितने टाइम्स जाएगा, अब देखिए इसमें 54 है ना,
तो 2 डिजिट तो आप नहीं ले सकते, 3 डिजिट लेंगे, पॉइंट के बाद पहले वाली है डिजिट। तो 5 से हम देख लें, 5 3 जा 15, लगभग 3 टाइम्स जा रहा है। तो 3 जा कितना होता है, क्योंकि टेबल में बड़ी होगी, तो 54 3 जा, 3 का मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 162। तो 54 3 जा 162 कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया। तो 54 3 जा 162 माइनस करेंगे, 5 में 2 माइनस किया 3 आ गया, 6 और 6 में 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने जा रहे हैं 7 उतार लें। अब 54 से 37 को डिवाइड करेंगे, चूंकि उतारा है ना, तो 54 से एक कम है, इसका मतलब 0 बार डिवाइड होगा। 54 0 जा 0 माइनस करेंगे 7 3, अब 8 उतारेंगे। अब देखें कितने टाइम्स जाएगा, डिवाइड होगा। तो यहां देखें तो 5 आइडिया लगाएं, इसमें पहले आइडिया गेन करें कितने टाइम्स जा रहा है, तो उसी को मल्टीप्लाई करके पहले देख लेते हैं। तो 5 7 जा 35, 7 टाइम्स लगभग जा रहा है। 5 8 जा 40 ज्यादा हो जाता है, 5 7 जा 35। तो 54 का 7 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 4 जा 28 की 8 करी 2, 7 5 जा 35 2 37, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स में पूरा चला गया, तो 7 लिखा और ये हो गया 378। अब 378 में से 378 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, तो आंसर हो गया कोशेंट इक्वल हो गया 3.07। 13 पार्ट 28 बाई 0.56, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए ये डिवाइड के रूप में लिख लें, तो 28 डिवाइड बाई 0.56 डिवाइड के रूप में लिखा। अपान के रूप में लिख लें तो 28 अपान 0.56, क्योंकि डिवाइजर आपका क्या है, डिवाइजर में पॉइंट लगा है ना, तो डिवाइजर के पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो डिवाइजर में पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो जब 2 डिजिट है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू 100, और न्यूमरेटर में भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो पॉइंट लगा नहीं, तो 28 1 जा 28 और 2 0 है, तो 2 0 लगा दिया अपने। 28 और 100 का मल्टीप्लाई हो गया 2800, कितना हो गया 2800, ये हो गया 2800 अपान, यहां पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा, तो 1 2, इसके बाद जाएगा मीन्स 56 हो जाएगा। तो 56 से 2800 को डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड कर दें, 56 से डिवाइड करेंगे 2800 को। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए अब 5 से, अब आइडिया 56 की टेबल तो आती नहीं है, तो इसका मतलब इसकी टेबल बना लें, या तो 56 1 जा 56 में 2 का मल्टीप्लाई करके 56 2 जा बना लें, फिर 56 3 जा बना ले। तो एक तो टेबल बना सकते हैं, नहीं तो फिर क्या है, एक आइडिया से। क्या, इसके देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है, इसमें फर्स्ट डिजिट 2 है, कम है, तो 2 डिजिट ले लीजिए इसके साथ में 28। तो 5 से 28 को डिवाइड करके देखें कितने टाइम जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 ज्यादा हो जाता है, 6 टाइम्स भी ज्यादा हो जाता है, 5 टाइम्स जा रहा है, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 56 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 जा 30 की 0 करी 3, 5 5 जा 25 3 28, माने 5 टाइम्स में कितना आ गया 280। तो 56 5 जा हो गया 280 से 280 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0 उतारेंगे, 56 0 जा 56 0 जा 0, 0 में 0 माइनस करेंगे, कुछ नहीं, तो आंसर हो गया कोशेंट इक्वल हो गया 50, ये आंसर हो गया। 14 पार्ट है 204 बाई 0.17। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, तो 204 डिवाइड बाई 0.17 अपान के रूप में लिख लें, तो 204 अपान 0.17। यहां देखें डिवाइजर में आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो इसका मतलब इसको रिमूव करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे और ऊपर दोनों में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे,
ऊपर पॉइंट नहीं लगा तो 204 1 जा 204 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए अपान। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट बाद में चला जाएगा तो 1 2 डिजिट बाद में जाएगा मीन्स 17 आ जाएगा। अब 17 से 20,400 को डिवाइड कर लें तो 17 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 17 1 जा 17, 20 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 4 उतार लिया। अब इसके बाद 17 2 जा 34 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 0 उतारा 17 0 जा 0, अब फिर 0 उतारा 17 0 जा 0, 0 में 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं तो आंसर हो गया कोशेंट इक्वल हो गया 1200। ये आंसर आ गया 1200। अब देखिए जो 15 पार्ट है 3/80 मीन्स क्या हो गया 3 डिवाइड बाई 80। इसमें पॉइंट तो लगा नहीं, पॉइंट नहीं लगा ना, अपान के रूप में लिख ले 3/80 ऐसे लिखा। क्या लिखा 3/80। 80 में देखिए 0 आया है, अगर हम 80 की टेबल पढ़ने में थोड़ी सी ज्यादा वो लगेगा तो 80 को हम क्या राइट कर सकते हैं 8 × 10। क्या राइट कर सकते हैं 8 × 10। अगर 0 आया तो इसका मतलब 8 × 10 मीन्स 8 से हम डिवाइड कर लें फिर 10 से भी डिवाइड कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 3/8 × 10। पहले 3 को 8 से डिवाइड कर लिया, 8 से 3 को डिवाइड करें तो 3 देखिए 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो 8 से 3 छोटा है डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा 8 0 जा 0, 3 में 0 माइनस करेंगे 3। अब उतारने के लिए कुछ है नहीं, पॉइंट लगा करके एक 0 लगा लेंगे। अब देखें 8 3 जा 24 कितना आ गया 24, 8 4 जा 32 ज्यादा हो जाता है। अब इससे 12 लेंगे 10 में 4 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब पॉइंट चूंकि लग चुका है तो एक 0 लग जाएगा, 8 7 जा 56। अब इसके बाद में इससे 12 लेंगे 10 में 6 माइनस करेंगे 4 और 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा। पॉइंट लग चुका है इसलिए एक 0 लग जाएगा, 8 5 जा 40 इतना आ गया। ये आपने 8 से डिवाइड कर लिया, इसके 2 पार्ट्स करे थे आपने, एक 8 × 10 तो 8 से डिवाइड कर लिया, जितना आ गया उसको 10 से डिवाइड करें। अब इसके बाद क्या किया जाएगा 0.375 को डिवाइड करेंगे 10 से। देखिए 10 से डिवाइड तो ओरल डिवीजन हो जाता है, 10 से डिवाइड करने पर 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाता है। तो देखिए पॉइंट यहां लगा है 1 डिजिट बिफोर, इस 0 के बिफोर आ जाएगा पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 0.0375 और पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है इसलिए 0 लगा देते हैं तो 0.0375 यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।